हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में अनुपस्थित है। तो आपको बताएं इनमें से कौन सा एब्सेंट है किसमें, आरएनए में। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। इसका आंसर आपको बताना है। तो आरएनए क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आरएनए आपने एक अमेरिका की जो कंपनी है जिसने एक दवा बनाई है फाइज़र नामक, ठीक है, जो फाइज़र नामक जो दवा बनाई है, ठीक है, उसने आरएनए को पकड़ा है। ठीक है, आरएनए को पकड़ के उसने कोरोना वायरस की दवा बनाई है, जिसके आपने भी न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, 95% तक उसके रिजल्ट सक्सेसफुल रहे। ठीक है, आरएनए, ठीक है, तो आरएनए को पकड़ के बनाया गया है वो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आरएनए कार्य क्या करता है। आरएनए का कार्य होता है तो डीएनए से कुछ भी मैसेज लेना हो या फिर कुछ ट्रांसफ़र करना हो फॉर दी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिए, जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रक्चर होता है और जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, और जो आरएनए है एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है ये। ठीक है, इसकी टाइप 3 होती हैं। ठीक है, ये टाइप 3 होती हैं। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहला होता है मैसेंजर आरएनए। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका सिंपल सा कार्य होता है जो भी डीएनए से मैसेज लेना होता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, जो भी डीएनए मैसेज भेजता है प्रोटीन के लिए तो ये मैसेंजर आरएनए काम करता है। ठीक है, और दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। वो सोमल आरएनए का कार्य होता है कि जो भी मैसेज आता है उसको रीड करता है ये राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अगला है तीसरा ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए है, सॉरी, ट्रांसफ़र आरएनए इसका कार्य होता है जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है, डीएनए से प्रोटीन में। ठीक है, तो ये तीनों कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये था आरएनए मतलब। ठीक है, और ये डबल स्ट्रक्चर डीएनए होता है और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसी पे दवाई बन रही है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, आरएनए पे आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि जो अमेरिका की दवा बनाई है, ठीक है, 95% तक, ठीक है, वो आरएनए को पकड़ा के बनाया गया है। ठीक है, जो आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए से प्रोटीन के लिए, ठीक है, जो भी मैसेंजर लेके जाता है कुछ भी, ठीक है, तो सारा कुछ कार्य क्या करता है, आरएनए करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पकड़ा है और इसी को पकड़ के ही दवाई बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक राइबो न्यूक्लिक नामक का ये आरएनए एसिड है। ठीक है, जो कि काम क्या करता है, मैसेंजर पहुंचाना। ठीक है, और जो मैसेज आएगा वो रीड करने के लिए राइबोसोमल। ठीक है, और तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए, जो भी ट्रांसफ़र करना होता है डीएनए को प्रोटीन में वो ट्रांसफ़र आरएनए काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो अमेरिका की वो थी दवाई, ठीक है, उसका नाम फाइज़र था। ठीक है, जिसमें 95% तक तीसरे स्टेज में रिजल्ट आए अच्छे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो आपको बताना है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में से आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, तो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बियर लैम्बर्ट नियम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है बियर लैम्बर्ट की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। पेरी बाउजर के द्वारा, ठीक है, के द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम में अमीनो एसिड ले जाने वाला आरएनए के प्रकार का नाम बताएं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आरएनए, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको इसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी आरएनए। अगला क्वेश्चन है, किस सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र पर एक तीन अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, ये बताना है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि पदार्थ ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है? कौन सा लॉ कहता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल भौतिक मात्रा की इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है, तो कौन सा इनमें से किस लिए उपयोग किया जाता है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना निम्नलिखित में से केवल किसके दौरान देखी जा सकती है? के दौरान देखी जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है उस टाइम पे देखा। अगला क्वेश्चन है, उस उत्पन्न करने वाले तत्वों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थ कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किसके द्वारा खोजा गया था? बताना है, डीएनए की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस क्रिक। कब की गई थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनी क्षार है, कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, दोनों है ये, ठीक है, ये भी है ये भी है, ठीक है, थायमिन और। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको बताना है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है, तो कौन से लॉ पे करता है, कौन सी थ्योरी? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ पे काम करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, जो बल्ब में
हमारे घर की जो लाइट जलती है बल्ब में, ठीक है, उसमें जो बड़ा होता है जो जलता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, एक अक्षर में गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या क्या होती है? तो एक अक्षर में 34 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान विशेषताओं वाले गुणसूत्र सेम होते कौन से होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साजिता गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, ये थे ओले रोमर। ठीक है, ओले रोमर इनका पूरा पूरा नाम है, के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा ऊर्जा किसके माध्यम से उत्पादित की जाती है? इसमें से की जाती है? ये की जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका एसआई यूनिट है? ठीक है, तो एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है ये आपको बताना है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये करंट का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहा जाता है उसको? तो इसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ये कार्डियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्डमैन। कब किया था इन्होंने? 1881 में। अगला क्वेश्चन है, विविध स्रोतों से प्राप्त यौगिक है, इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। कंपाउंड एंड फ्रॉम लिविंग। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में भाग लेता है? का ए राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में समझा दिया था, प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार में। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जिसमें केवल परिणाम होता है ये क्या कहा जाता है? में सिर्फ परिणाम होता है, जिसमें सिर्फ परिणाम हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन सॉरी प्रोटॉन किसके द्वारा खोजा गया था? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी ये आपको पता होगा।
सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा, अगर वो दुगना हो जाएगा तो वो 4 टाइम दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग के कारण होता है तो टमाटर का लाल रंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकोपेन से, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी वजह से होता है रेड कलर। अगला क्वेश्चन है, वह अमल जो सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है, वह अमल कौन सा है? तो वो होता है नींबू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि फिल्म त्वरण के साथ नीचे जा रही है तो शरीर का स्पष्ट भार होगा, माना है शरीर का वेट क्या होगा अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो, ठीक है, जो बिल्डिंग में होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस होगा, ठीक है, कम हो जाएगा भार। अगला क्वेश्चन है, कवक की आश्रित खाद्य सामग्री है तो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंगी क्या कहलाता है? ये कहलाता है गाइकोजन, गाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, केवल एक प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ का सबसे सरल रूप से कहा जाता है? ये कहा जाता है एलिमेंट्स को। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के पृथक्करण और शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सॉलिड सब्सटेंस के लिए। का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मादा प्रजनन अंग के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बताना है किस नाम से जाना जाता है। यानी क्लोजी कहलाता है, जिसको स्त्री रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? अस्थि विज्ञान, ठीक है, ऑस्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन को। सेल में जो होता है उसको क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।